हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इन्वायरमेंट हमने कर लिया पहला चैप्टर। अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब देखो बच्चों, इकोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिक। पारिस्थितिक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक। अब इसकी कोई डेफिनेशन हमसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे जो समस्त जीव है ना, समस्त जीव उनका आपस में संबंध होता है एक दूसरे के साथ। अगर हम इस पृथ्वी पे रह रहे तो आपसी संबंध है हमारा सभी जीवों के साथ, और हमारा इन्वायरमेंट के साथ भी संबंध है, भौतिक वातावरण के साथ भी संबंध है। तो समस्त जीवों का आपसी संबंध और भौतिक इन्वायरमेंट के साथ संबंध या भौतिक वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। फिर से सुनो, समस्त जीवों का आपसी संबंध और भौतिक वातावरण के साथ संबंध कि इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजी जो वर्ड है ना, वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने। किसने यूज किया था बच्चों, 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने यूज किया था। ठीक है, तो अब देखो सेकंड डेफिनेशन को शॉर्ट में हमसे पूछे तो कि इकोलॉजी की डेफिनेशन सेकंड बताओ शॉर्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, इकोलॉजी। अब हमें यही नहीं पता कि इकोसिस्टम क्या है, तो हम उसकी स्टडी को इकोलॉजी कैसे बोलेंगे। तो उससे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि ये इकोसिस्टम अपना ये क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है। इकोलॉजी ठीक है, समस्त जीवों का आपस में संबंध, जैसे जंतु है, जंतु का मिट्टी के साथ संबंध, जलवायु के साथ संबंध, वनस्पति के साथ संबंध, जलवायु का मिट्टी से संबंध, जंतु के साथ संबंध, आपसी सह संबंध को क्या बोलते हैं, हम इकोलॉजी बोलते हैं। आपसी सह संबंध को क्या बोलते हैं बच्चों, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ये हटा देती हूँ मैं। अब देखो, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इको जो सिस्टम है अपना, उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है इकोसिस्टम। तो ये इंटरेक्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की पारस्परिक क्रियाएं। मतलब सजीव और निर्जीव है वो आपस में जो क्रियाएं करते हैं। अब यहाँ पे जो इस अर्थ के ऊपर सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं, वो जो आपसी क्रियाएं करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इकोसिस्टम बोलते हैं। आपसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। बताएंगे क्रियाएं कैसे, क्या होता है क्या नहीं, बस इतना समझो, सजीव और निर्जीव को जो बीच को इंटरेक्शन जो करवाता है वो कौन करवाता है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो इंटरेक्शन करवा रहा है, सजीव और निर्जीव को आपस में जोड़ रहा है, उस कंप्लीट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो इकोसिस्टम है, जो वर्ड है, सर्वप्रथम किसने यूज किया था, एजियन टांसले ने। किसने यूज किया था, एजियन टांसले ने 1935 में। ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नेचर, नेचर की मूलभूत इकाई, नेचर की मूलभूत इकाई किसने हमें बताया कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग है उसको जोड़ रही है, कोई इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो सबसे बेसिक मूलभूत इकाई भी क्या होती है, हमारी इकोसिस्टम होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नेचर क्या है बच्चों, इकोसिस्टम, मूलभूत इकाई नेचर की। ठीक है, अब जो टांसले है, टांसले ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी। टांसले ने क्या बताया था कि जो जीवधारी है ना, जो जीवधारी है, मतलब जीवधारी समझ गए होगे, जो लिविंग बीइंग है, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसने अपनी एक डेफिनेशन दी थी, टांसले ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी इकोलॉजी के बारे में कि कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण तथा उनके परस्पर संबंधों के बीच में के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। बात वही है बच्चों, जीवधारियों जो आपस में रिलेशन है, जो लिविंग बीइंग है उनका उसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ये बोल रहा है कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के बीच में कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है, अभी 2 ही मिनट के अंदर समझेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम यूजीएन ओडम है। फादर ऑफ इकोसिस्टम यूजीएन ओडम है। बच्चों कमेंट मत करना, यहाँ पे इकोलॉजी के फादर यूजीएम ओडम नहीं है, फादर ऑफ इकोसिस्टम यूजीएम ओडम है। ठीक है, ये करेक्शन करनी है आपको यहाँ पे।
इकोसिस्टम के फादर यूजियन ओडम है, ना कि इकोलॉजी के फादर, ठीक है। और फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। ये दोनों मैंने विकिपीडिया से सर्च किए हैं, क्योंकि मुझे भी लगा फादर ऑफ जो हमारा इकोसिस्टम है, सॉरी फादर ऑफ इकोलॉजी है, वो उसके फादर पी ओडम है, मुझे भी ऐसे लगा। लेकिन अभी जब मैंने सर्च किया, अच्छे से देखा, तो फादर ऑफ इकोलॉजी है यूजियन ओडम, ठीक है। तो ये हमारा इकोलॉजी था यहाँ पे, ठीक है। अब है कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। कंपोनेंट इकोलॉजी के मतलब क्या है कि पारिस्थितिकी के घटक कौन से हैं, मतलब क्या क्या घटक है, क्या क्या हमें क्या क्या पढ़ना है, और क्या क्या हमें मतलब पता होना चाहिए कि इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस पारिस्थिति में क्या क्या है, कंपोनेंट कौन से हैं। तो पहला कंपोनेंट है अजैविक घटक, ठीक है, जो निर्जीव है, और दूसरा है जो सजीव है। दो ही कैटेगरी रहती है यहाँ पे, या तो सजीव है या फिर निर्जीव है। जो निर्जीव है बच्चों, वो क्या है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, तीन टाइप से है। जो निर्जीव है, अजैविक है, वो किस टाइप के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ठीक है। और जो हमारे जैविक घटक है, जैविक घटक, वो भी तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो अकार्बनिक है ना, अकार्बनिक, वो हमारे पास कौन से हैं, जो जल है, लवण है, गैसें हैं। एज इट इज आपको है ना ये पूछा जाएगा कि जैसे तीन एग्जांपल ये दे दिया अकार्बनिक, जल, लवण, गैसें, प्रोटीन। ये बताओ अकार्बनिक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन है वो क्या है हमारे पास, अकार्बनिक। तो अकार्बनिक, सॉरी कार्बनिक कौन सा हमारे पास, प्रोटीन। अब जो कार्बनिक है वो जैसे जो मृत चीजों से या फिर ये खाने पीने की चीजों से, इनसे जो मिलकर बने होते हैं, वो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, यूरिया है, ह्यूमस है, सब के सब नोट डाउन कर लेना। ये क्या हमारे पास, कार्बनिक। अकार्बनिक कौन सा, जल है, लवण है, गैसें हैं, ये आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या है बच्चों, अकार्बनिक। ये सब क्या है, अकार्बनिक, ठीक है। अब देखो भौतिक कौन से, भौतिक, भौतिक में तापमान आता है, प्रकाश आता है, वर्षा, तापमान है, प्रकाश है, वर्षा है, ये कौन से, भौतिक। मतलब फिजिकली भौतिक वातावरण में क्या मिलता है हमें, प्रकाश मिलता है, और क्या मिलता है, तापमान मिलता है, वर्षा आती है भौतिक वातावरण में। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है बच्चों, भौतिक, ठीक है। इनको देखो कार्बनिक और अकार्बनिक क्यों बोला गया, इसको अकार्बनिक क्यों कहा गया और इनको कार्बनिक क्यों कहा गया। आपने पढ़ा होगा जो कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बना होता है, उसके अंदर कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, कार्बन होता है। प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, वसा के अंदर कार्बन होता है, इनमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक। इनके अंदर जल है, H2O, कार्बन नहीं है बिल्कुल भी, लवण है, आयरन, कोबाल्ट, सिलियम, ये सब है, गैसें हैं। तो ये क्या है हमारे पास, अकार्बनिक। ये क्या है बच्चों हमारे पास, अकार्बनिक, ठीक है। और भौतिक में कौन सा, तापमान, प्रकाश, वर्षा, ये क्या, ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। तीन आपको ये एक, तीन ये दे देगा और एक इनमें से दे देगा। आपसे पूछेगा कार्बनिक कौन सा है, कार्बनिक कौन सा, ये सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे। अब जैविक घटक कौन से, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये हमें बहुत अच्छे से करने हैं कि उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है और अपघटक कौन है, ठीक है। देखो बच्चों सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, सेकंड टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट, इकोसिस्टम के घटक, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं प्रॉपर हिंदी में, पारितंत्र के घटक, ठीक है। वो कौन से हैं, दो टाइप के हैं, पारिस्थितिकी के घटक, सॉरी इकोसिस्टम के घटक। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ना वो है कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के घटक कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला है बायोटिक, बायोटिक, और दूसरा एबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो जो लिविंग है बच्चों वो कौन है, ह्यूमन है और प्लांट्स है। ह्यूमन और प्लांट्स क्या है, लिविंग है, हम लोग लिविंग बीइंग है, और प्लांट्स है वो भी लिविंग है। और सेकंड जैसे एबायोटिक, नॉन लिविंग, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या बच्चों, नॉन लिविंग, ठीक है। अब देखो जो बायोटिक है ना, बायोटिक जो लिविंग है वो कितने टाइप के होते हैं। बायोटिक में जो लिविंग को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट्स में। पहला पार्ट है प्रोड्यूसर,
तीन पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो क्या होगा बच्चों? एनर्जी का उत्पादन करता है या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का क्या मतलब बच्चों? अब जैसे देखो, जो हमारे पास प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रोफ होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी बोलते हैं इनको। तो ये अपना खाना खुद बना के हमें इनसे खाना मिलता है, हमें प्लांट से खाना मिलता है, और खाना खा के हमें क्या आती है? एनर्जी आती है। तो एनर्जी का जो उत्पादन है वो कहाँ से हुआ? एनर्जी का उत्पादन प्लांट से। तो ये क्या है? एनर्जी के उत्पादन है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है हरे पौधे और रसायन संश्लेषी जीव। हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, केमिकली जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो ये केमिकली अपना खाना खुद बनाते हैं। और हरे प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, और नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे सेकंड आ गया हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है बच्चा? जो खाना उसने बनाया ना प्लांट ने, वो किसने कंज्यूम कर लिया, किसने हजम कर लिया, वो क्या है? कंज्यूमर। ठीक है, जो खाना प्लांट ने खाना बना दिया, उत्पादक है वो। कंज्यूम किसने किया? तो कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उसका उपभोग किसने किया? हमने किया, प्लांट से हमने खाना लिया। ठीक है, तो ये हम क्या है? उपभोक्ता। ठीक है, जो उत्पादक से एनर्जी लेते हैं, जो इनसे एनर्जी लेते हैं, वो कौन से हैं? वो है कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर की कई टाइप की कैटेगरी होती है बच्चों। कंज्यूमर कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला हर्बीवोरस। हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं। जो देखो, प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, अब जो प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहा है, जैसे खरगोश है, बकरी है, वो पेड़ पौधों को ही खाते हैं। ठीक है, वो शाकाहारी होते, मांसाहारी नहीं होते, तो उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को उन्होंने खाया, प्लांट्स से उन्होंने एनर्जी ली। अब इनको, खरगोश या बकरी को जो खाता है, मतलब इन्होंने प्लांट्स को खाया, अब इनको कौन खाएगा? लोमड़ी। ये क्या बच्चों? प्राथमिक, मतलब पहले मांसाहारी तो यही हुए ना, ये क्या हुए? प्रथम मांसाहारी। मतलब ये तो शाकाहारी थे, ये क्या हुए? प्रथम मांसाहारी। इनको बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं इनको? कार्निवोरस। ठीक है, अब जो थर्ड है वो क्या? अब लोमड़ी को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। लोमड़ी को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। तो ये क्या है? द्वितीय मांसाहारी, सेकंड नंबर के मांसाहारी है। इनको बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताओ फर्स्ट कार्निवोरस बताओ। ठीक है, फर्स्ट कार्निवोरस, कई बच्चे हैं ना हर्बीवोरस को ही कार्निवोरस समझ के उत्तर लगा जाते हैं। तो ये देखो, ये हर्बीवोरस है, ये फर्स्ट कार्निवोरस है, जो किसको खाते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, जो खरगोश लोमड़ी को खाते, सॉरी, जो खरगोश को खाते हैं, बकरी को खाते, इनको जो खाता वो होता है सेकेंडरी कार्निवोरस। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है बच्चों डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या है? जो अपघटक या मृत जीवी अन्य परपोषी हैं, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये क्या है? डीकंपोजर। मतलब इनको जो जैसे जो मर जाते हैं ना, जैसे स्नेक वगैरह मर गया, या फिर मतलब इनको जो डिकम्पोज कर दे, खत्म कर दे, अपघटक, वो क्या होते हैं? डीकंपोजर। जो खत्म करके मिट्टी में मिला दे और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा दे, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? डीकंपोजर। ठीक है, अब लिंडमैन ने एक रूल दिया था 10% रूल। लिंडमैन ने एक रूल दिया था 10% रूल। ये एनर्जी का रूल दिया था बच्चों। इन्होंने क्या बोला था? जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो करेगी ना, जैसे प्लांट्स है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? जैसे प्लांट्स है, पौधे, पौधों को किसने खाया? पौधों को किसने खाया? मानो खरगोश खा गया, पौधों को खरगोश ने खा लिया। ठीक है, या फिर बकरी ने खा लिया, कुछ भी लगा लो, बकरी ने खा लिया। इनको किसने खाया? खरगोश या बकरी को? शेर ने खाया। लोमड़ी लिख लो यहाँ पे, लोमड़ी, लोमड़ी ने खा लिया। ठीक है, खरगोश को किसने खा लिया? लोमड़ी ने। अब लोमड़ी को किसने खाया? लोमड़ी को किसने खाया? शेर ने। एनर्जी के उत्पादक कौन थे? पौधे। ठीक है, प्लांट्स ने एनर्जी बनाई। ठीक है, मानो इसने है ना 1000 जूल एनर्जी बना दी। ठीक है,
1000 जूल एनर्जी बना दी, ठीक है। यहां से जब एनर्जी शिफ्ट करेगी ना बच्चों, मतलब इसने 1000 जूल एनर्जी का निर्माण किया पौधे ने, और जब इसको कोई खाएगा तो बस उसकी एनर्जी का 10% ही जा पाएगा, इसकी एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होगा। मतलब अगर मैं 1000 का 10% करूंगी तो कितना आ जाएगा, 100, इसका 10% ही आगे जाएगा, इस एनर्जी का 10% ही आगे जाएगा। अब इसके पास है 100 एनर्जी, जब इसको कोई खाएगा ना तो जो इसकी एनर्जी, इसका 10% आगे वाले को मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 10%, तो 10% कितना हो गया, 10, ठीक है। अब जब इसको शेर खा जाएगा तो शेर को सिर्फ 1% ही एनर्जी मिलेगी। अब देखो शेर को कहाँ कितनी बन रही थी, 1000 जूल, और शेर को कितनी मिली, 1%, ठीक है। तो ये लिंडमैन का रूल था, ये लिंडमैन का बच्चों रूल था, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फूड चेन, नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। बच्चों देखो लिंडमैन ने जो अपना रूल दिया था वो 10% एनर्जी फ्लो का रूल दिया था, कि जैसे 1000 ट्री एनर्जी बना रहा था तो लास्ट शेर तक कितनी पहुंची थी, 1% पहुंची थी, ठीक है। अब इससे एक उल्टा रूल भी दिया था इसने, जो पेपर में पूछा नहीं जाता। उसने उल्टा रूल क्या दिया था, मानो अगर पॉइजन खा लिया किसी ने, जहर अगर किसी को दिया जाए, तो जहर अगर दिया जाए, मानो देखो अगर प्लांट था, प्लांट को बकरी ने खा लिया, और बकरी को किसने खा लिया, बकरी को मानो लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है, लोमड़ी ने, और लोमड़ी को शेर ने खा लिया, ठीक है। जो लोमड़ी को मानो जहर दे दिया, लोमड़ी ने जहर खा लिया गलती से, और वो पॉइजन खा लिया, पॉइजन, ये बकरी मर गई, और इस बकरी को किसने खा लिया, लोमड़ी ने, बकरी को किसने खा लिया, लोमड़ी ने। तो जो ये जहर है बच्चों लोमड़ी के अंदर, ये मतलब 90% जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जहर जाएगा। और इसको अगर इसने खा लिया शेर ने, तो सबसे पहले शेर की मौत होगी। क्यों, क्योंकि ये जो लिंडमैन है, जैसे 10% कम होती जाती है, ऐसे ही अगर पॉइजन दे दे तो वो पॉइजन बढ़ता जाता है, ठीक है। लोमड़ी से ज्यादा जहर किस में होगा, शेर में होगा, और वो उसकी मौत हो जाएगी उसी टाइम, ठीक है। तो ये लिंडमैन का सेकंड रूल था, ठीक है। हमें क्वेश्चन में मतलब लिंडमैन का सेकंड रूल शायद मैंने तो देखा नहीं है, क्या पता आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब देखो फूड चेन, फूड चेन में क्या होता है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल का मतलब है जैसे प्लांट था, ठीक है, प्लांट था, प्लांट को खा गया खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, ठीक है। ये याद रखनी है अब आपको जो चीजें मैं बताऊंगी, प्लांट को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर। अब प्लांट थे प्रोड्यूसर, उत्पादक, एनर्जी को उत्पादक का मतलब एनर्जी को बनाने का काम किसने किया था, प्लांट्स ने, ठीक है। तो एनर्जी के उत्पादक कौन थे, प्लांट्स, और प्लांट से एनर्जी किसने ली, खरगोश ने, डायरेक्टली खरगोश ने प्लांट्स को खाया, तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, इसने एनर्जी को लिया है बिल्कुल शुरुआत के कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। प्रथम उपभोक्ता कौन है, खरगोश। फिर लोमड़ी को, लोमड़ी ने खरगोश को खाया है, तो ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। मतलब इसने इससे एनर्जी ली और इसने इससे ली, तो ये जो द्वितीय उपभोक्ता कौन है हमारे पास, लोमड़ी, और लोमड़ी को किसने खाया, शेर ने, टर्सरी कंज्यूमर, मतलब तृतीय उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे आपको ये पूरा दे देगा, ठीक है, और ऐसे बोलेगा जो लोमड़ी है इसके अंदर वो बताओ प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो इनके एक नाम तो ये है, एक क्वेश्चन तो इस सीरीज से पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपको इस सीरीज से पूछेगा, जो प्लांट है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है इसका मतलब खाना खुद बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोट्रोफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफ। अब ऑटोट्रोफ है, इसने खाना बनाया और इसके खाने को यूज किसने किया, खाया किसने, हर्बीवोरस। जो ये खरगोश है ये बच्चों क्या है, हर्बीवोरस। इनको ऐसे कैसे याद रखना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऐसे कैसे याद रखना है, ये तो मैंने हिंदी में बता दिया, लेकिन इनको ऐसे याद रखना है, हर्बीवोरस। और जो थर्ड है हमारे पास लोमड़ी है वो क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस में कौन सा बच्चों, फर्स्ट कार्निवोरस, फर्स्ट कार्निवोरस कौन है हमारे पास, लोमड़ी, और शेर है सेकंड कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। अब देखो ये सीरीज फिर से देखो, प्लांट है,
प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है और साथ में क्या है, ऑटोट्रोफ है। दो नाम इसके, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रोफ। खरगोश है, प्राइमरी कंज्यूमर है, पहले प्लांट से इसने भोजन लिया, प्राइमरी कंज्यूमर। और क्या है, हार्बीवोरस। थर्ड क्या, लोमड़ी, सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोरस, फर्स्ट कार्निवोरस। और शेर क्या, टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोरस। ठीक है, अब देखो बच्चों ये चीज देखो, जैसे घास थी ना हमारे पास, घास, मैंने आपकी बार एग्जांपल को चेंज कर दिया, बोर हो गए इससे। ठीक है, घास थी, घास को कीड़ा खा गया, कीड़े को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया और चील खा गया। अब की बार एग्जांपल चेंज कर दिया, बहुत देर हो गई। ये घास को कीड़ा खाया, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप ने चील। ठीक है, एनर्जी का फ्लो हो गया। अब जो फर्स्ट है ना बच्चों, अगर एनर्जी का फ्लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी का यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इसको बोलते हैं चरण खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ से मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। मानो घास को छोड़ो, सिंपल कीड़े से स्टार्ट करो, कीड़े को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को चील खा गया, या फिर सिंपल सांप को चील खा गया। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ जरूरी थोड़ी ना घास से स्टार्ट करेंगे। तो अगर और कहीं से भी स्टार्ट हो घास को छोड़कर, तो वो होगा अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखो, क्या पता कौन सा पूछ ले आपसे पेपर में। अब देखो बच्चों, फूड चेन थी ये हमारी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक जा रही है। लिंडमैन का रूल याद हो गया होगा आपको। यहाँ पे अगर 1000 जूल एनर्जी है तो यहाँ पे कितनी होगी, 10% कर दी तो 100, यहाँ पे कितनी होगी 10, यहाँ पे कितनी होगी 1। ऐसे करेंगे लिंडमैन का रूल। ठीक है, अगर मानो आपको शेयर दे दे, ठीक है, आपको ऐसे बोल दे कि, चलो इसको मिटा देती हूँ, अगर आपको ऐसे बोल दे कि जो शेर है ना अपना शेर, उसके पास 5 जूल एनर्जी है। ठीक है, और उसने बकरी को खाया था, और बकरी ने किसको खाया था, पौधे को खाया था। तो आप ये बताओ कि पौधे के पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो 5 जूल कब आई बच्चों, जब इसका 10% हमने किया ना इसका, तभी तो 5 जूल आई है। ठीक है, मतलब इसका 10%, मानो इसको x था, x का 10% हमने किया, तभी तो हमारे पास 5 जूल आई है। तो यहाँ से ये चला गया तो x कितना आ गया, 50 जूल। तो ये कितनी एनर्जी होगी, 50 जूल। ठीक है, अब इस पौधे का 10% किया, तभी तो हमें 50 जूल मिला है। पौधे का 10% करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 जूल। ठीक है, 50 जूल। तो ये ऐप से एनर्जी कुछ भी निकलवा सकता, कुछ भी। मतलब यहाँ पे शेयर के कुछ भी दे देगा, या मानो 10 दे देगा। ठीक है, ऐसे बोला है 10 तो ये सिंपल है, कोई भी वैल्यू आपको दे देगा, मानो 8 दे दे। ठीक है, और ऐसे बोले कि प्लांट के निकाल के बताओ कि एनर्जी कितनी होगी, तो इसका 10% तो हमें करना आता ही है। यानी कि x का 10% किया, कितना आ गया, 8 लिखा, x का 80, यहाँ से 80 था, 80 का 10% कितना था, इतना। और यहाँ से 80 कैसे आएगा, किसका 10, 800 का 10% करूंगी तभी तो मैं 80 आएगा। तो आपसे ऐसे निकलवा सकता है। ठीक है, तो ये लिंडमैन का रूल था। अब देखो फूड चेन हमें पता चल गया। ठीक है, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब क्या होता है बच्चों। ठीक है, फूड वेब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फूड वेब को खाद्य जाल, खाद्य जाल, खाद्य जाल बोलते हैं इसको। ठीक है, फूड वेब, खाद्य जाल। अब देखो बच्चे, प्लांट था हमारे पास, पौधा था। ठीक है, इस प्लांट को किसने खाया, बकरी ने खाया। ठीक है, प्लांट को साथ में मानो चूहा भी खा गया, टिड्डा भी खा गया, जिराफ भी खा गया। ठीक है, फिर बकरी को बच्चों किसने खा लिया, शेर ने। बकरी को किसने खा लिया, शेर ने। और जिराफ को भी शेर ने खा लिया। ठीक है, बकरी को बाज ने खाया, बाज को चीता, चीता किसी और को खा लेगा, चीता इसको भी खा लेगा। मतलब क्या है कि मतलब यहाँ से ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि शेर सिर्फ एक सिलेक्ट करे कि बकरी को ही खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। शेर तो लोमड़ी को भी खाता है। ठीक है, और घास कितने खाते हैं, खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है, कीड़े भी खाते हैं। मतलब ये एक क्या है, खाद्य जाल है, ये एक खाद्य जाल है।
तो बच्चों जो एनर्जी का फ्लो है ना, इसमें यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और मल्टी डायरेक्शनल भी है। ठीक है, यहाँ से मल्टी डायरेक्शनल भी है एनर्जी का फ्लो और यूनिडायरेक्शनल भी है। किसमें? खाद्य जाल में। ठीक है, और खाद्य जो फूड चेन था, आहार श्रृंखला था, उसमें क्या था? उसमें जो एनर्जी का फ्लो था वो एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और हाँ बच्चों, मैं आपको कंप्लीट ईवीएस करवाऊंगी, यहाँ पे आपके जो 30 नंबर की आती है वो कंप्लीट होएगी। ठीक है, और आप बिल्कुल मतलब आपके प्रीवियस ईयर मेरे पास हैं, मैं देख के उनको और साथ में आपके प्रीवियस ईयर को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इस बोर्ड से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।